ये जो दीप यज्ञ है इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि हर मानव में एक ज्ञान का दीप जल जाए और हर मानव देवता बन जाए। इसका छोटे छोटे दीपकों के माध्यम से दीपक यज्ञ करते हुए, यज्ञ में ज्यादा टाइम लगता है और दीप यज्ञ में कम टाइम में दीप यज्ञ हो जाता है और उसमें सारी की सारी ज्ञान की बातें हर मनुष्य को बताई जाती हैं। हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी, इनका उद्देश्य है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। इसका हम छोटे छोटे बच्चे बच्चियां इनके शिष्य हैं जो छोटा छोटा प्रयास करते हैं कि धरती स्वर्ग बने और मनुष्य जो रास्ता भूल गया है उसको फिर से सही रास्ता पर लाने के लिए हम लोग छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। ये दीप यज्ञ बहुत बड़ा एक मतलब ऊर्जा पैदा करता है और मनुष्य का आमूलचूल परिवर्तन कर देता है। आने वाले समय में उनको पता चलता है कि मैं छोटे से दीप यज्ञ में गया था लेकिन आज मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। दीपक जो प्रत्येक संप्रदाय का प्रतीक है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का मानने वाला हो, दीपक प्रत्येक मनुष्य जलाता है और दीपक जो है स्वयं जलता है, दूसरों को प्रकाश फैलाता है। इसकी दिव्य ऊर्जा प्रत्येक के जीवन में अंधकार को समाप्त कर नवज्योति जगा देती है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है, जिसका अंधकार समाप्त हो जाएगा उसके जीवन में स्वतः ही उजाला आ जाएगा। यही इस गायत्री परिवार का मूल आधार है कि व्यक्ति निर्माण तभी होगा जब मनुष्य अपना निर्माण करेगा। यह एक विचार क्रांति अभियान है, यह एक विचारों का परिवर्तन है। दीप महायज्ञ एक भव्य शक्ति है, एक दिव्य ऊर्जा है जो घर घर में जागृत होनी चाहिए ताकि सभी के घर में नवज्योति आ सके, सभी के घर में सुख शांति हो सके। यही इस मिशन का उद्देश्य है। जय गुरुदेव। दीप यज्ञ जो दीपक हम जला रहे हैं ये वैदिक सभ्यता का प्रतीक है और हमें साइकोलॉजिकल भी बहुत अच्छा महसूस होता है जब हम दिए जलाते हैं। हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। हम इस मिशन के अंदर ग्राम तीर्थ योजना के अंतर्गत गांव-गांव जाकर ग्रामीण लोगों को जागृत करते हैं और बहुत कम खर्चे में 5 दीपक और थोड़ी पूजन सामग्री के साथ उनको मंदिर प्रांगण में बुलाते हैं, जहां पर हम उनसे दीपक जला के उनकी पॉजिटिव एनर्जी बनाते हैं, उनको धार्मिकता से जोड़ते हैं, उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से बताते हैं कि दीपक हमारी सभ्यता का प्रतीक है। दीपक जब जलता है तो बहुत ऊर्जा देता है और जब आप निराकार परमात्मा की पूजन करते हैं तब भी हम दीपक की ही कल्पना करते हैं। और हम उसी दौरान गुरु जी का संदेश जो उनकी पाती गांव-गांव जानी चाहिए, हम उसको पढ़ के सुनाते हैं और उनको सारी चीजें बताते हैं जो गुरुदेव हर व्यक्ति में जो परिवर्तन चाह रहे थे। जैसे आज आप देख रहे हैं कि कम्युनिटी हेल्थ पे काम होता है, कम्युनिटी हर सरकार की योजना गांव-गांव ढाड़ी जाती है। हमारे गुरुजी बहुत समय पहले ही ये काम कर चुके हैं कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण हो। कोई धार्मिकता का इसमें बंधन नहीं है कि हिंदू नहीं आ सकता, मुस्लिम, आप जो चाहे वो आ सकते हैं। बुराइयां छोड़नी, हम पैसा नहीं किसी से लेते, सब निःशुल्क है। आप एक छोटी सी भी कथा करते हैं तो काफी खर्चा करते हैं। यहाँ पर कोई कथा नहीं है, सिंपल से आना है, अपनी आदतों को बदलना है, अपना व्यवहार सुधारना है, व्यक्तित्व को ऊंचा ले जाना है। व्यक्तित्व निर्माण यानी व्यक्ति बदलेगा तो हमारा परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो मोहल्ला बदलेगा, मोहल्ला बदलेगा तो गांव, कस्बा, और ऐसे करके पूरा युग का एक निर्माण है। बहुत बड़ा मिशन है और हम सब छोटा छोटा इस तरह से भव्य प्रोग्राम करने का उद्देश्य यही है कि जितने लोग इस वीडियो को देखें और जितना भी हो सके तो दीप यज्ञ के महत्व को पढ़े, समझे, घर में 5 दीपक जलाइए, 7 गायत्री मंत्र की आहुति दीजिए, अपने परिवार के शुभ मंगल की कामना कीजिए। जय गुरुदेव। जय माता दी। मैं इस दीप यज्ञ के दूसरे लक्ष्य को आपके सामने बता रही हूँ कि दीपावली के शुभ अवसर से कल से कार्तिक स्टार्ट हो जाएगा, उसमें सभी लोगों को दीपावली भी आएगी। दीपावली पे मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के पटाखे न जलाएं, दीपक जलाएं, सरसों के तेल का या घी का, जैसा भी आपके यानी आपके जो मर्यादा में हो, खर्चे के मर्यादा, आर्थिक स्थिति के अनुसार इन 2 चीजों का उपयोग करें, जिससे अपना पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेगा और सबके घरों में दूसरों के साथ कैसे अपन एक सहयोग की भावनाओं के साथ अपन आगे कैसे बढ़ेंगे, ये दीपकों से सीखें। और यही मेरी विनती है, प्लीज पटाखे न जलाएं, दीपक जलाएं, दीपक की तरह जलना सीखें। शुभ दीपावली की शुभकामनाओं के साथ गायत्री परिवार। परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। आज हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति खुशहाली चाहता है। उसके लिए वो ईश्वर की प्रार्थना भी करता है, उपासना भी करता है, यज्ञ भी करता है। लेकिन आज के आधुनिक टाइम में
जहाँ हम देखते हैं कि यज्ञ करवाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत पैसे खर्च होते हैं। लोग कहीं 11,000 देते हैं, कहीं क्या देके उसमें बैठते हैं। लेकिन हमारा अखिल गायत्री परिवार का ये मिशन है कि हर व्यक्ति को यज्ञ से जोड़ा जाए और वो निःशुल्क सभी को यज्ञ में बैठाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 108 कुंडली यज्ञ हो रहा है और सभी को यहाँ निःशुल्क है, किसी तरह का किसी से कोई शुल्क नहीं लिया गया है। और आज हमारे यहाँ दीप यज्ञ का कार्यक्रम जो प्रोग्राम किया गया, यज्ञ बड़ा प्रोग्राम हो जाता है और दीप यज्ञ सूक्ष्म प्रोग्राम है कि किसी व्यक्ति के पास आज समय नहीं है। सबसे ज्यादा कीमती है तो समय के अभाव के कारण दीप यज्ञ एक सूक्ष्म रूप है यज्ञ का, कि वो अपने जीवन में खुशहाली चाहता है, अपने जीवन में सुख शांति चाहता है, तो वो सूक्ष्म रूप में ये यज्ञ कर सकता है। भाई गायत्री महामंत्र की 5 आहुति देकर वो सूक्ष्म यज्ञ कर सकता है, तो उसके जीवन में शांति भी आएगी, खुशहाली भी आएगी और एक उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जी लाडनू में 2 साल पहले हुआ था गायत्री माँ के, अब 2 साल बाद पुनः हुआ है। तो लोगों में चेतना जरूर जागी होगी कि एक युग पुरुष ने अवतार लिया है और युग को बदलने का संकल्प लिया है, इसलिए हम सब उनके साथ रहे, तो युग ये जरूर बदलेगा। बस, धन्यवाद। जागेगी भी जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जागेगी भी जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जाग गई भी जाग गई, नारी शक्ति जाग गई, जाग गई भी जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। माँ का मस्तक कैसे ऊंचा होगा? त्याग और बलिदान से। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे। मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान, नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी का केंद्र वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए भारत माता की जय। गायत्री परिवार द्वारा श्री माधव महाविद्यालय में 108 कुंडीय जो हवन चल रहा है, विश्व शांति तथा भ्रम की जो स्थिति, भ्रम का जो वातावरण पैदा हो रखा है उसको दूर करने के लिए, उसी श्रृंखला में आज अभी 11,000 दीपकों द्वारा माँ गायत्री की आरती तथा उसका पूजन किया गया तथा इसमें महाविद्यालय के समस्त कार्यकर्ताओं तथा नगर के विभिन्न संगठनों ने शुरू होकर अपनी सारी मेहनत लगाकर इस कार्यक्रम को सफल बनवाया तथा इस दीप यज्ञ के द्वारा समाज में फैली हुई विभिन्न प्रकार की बुराइयों, भ्रम का वातावरण तथा विश्व शांति के लिए माँ गायत्री के अनुष्ठान किया गया तथा उसकी आहुतियाँ दी गई। कहाँ जाऊंगा सरकार,